हेलो एवरीवन, मैं नम्रता आज फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। और आई होप आप सबको पसंद आए। इस कहानी का नाम है प्यारी बहू। जी हाँ, जो आजकल बनना तो हर कोई चाहता है, कोशिश भी बहुत करता है, पर बन तो कोई कोई नहीं पाता है। कभी कभी हम अपने मन में किसी के लिए जो धारणा बना लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो धारणा सच भी हो। जैसे कि इस कहानी में आप सुनेंगे, प्यारी बहू इस कहानी का नाम। रवि और नीतू एक ऑफिस में काम करते थे साथ में। नीतू जो अमेरिका से 2 साल पढ़ाई करके आई थी और बॉम्बे में जॉब करने लगी थी। एक्चुअली उसके मम्मी पापा जो है वो बॉम्बे में ही सेटल थे, तो लौट कर अपने मम्मी पापा जो है अपने जॉब करने लगी। उसके साथ में एक लड़का काम करता था, रवि। वह किराए पे रहता था और वह एक छोटे गांव से था। और उसके जो माँ बाप थे, जो रिलेटिव्स वगैरह थे, वो सभी पुराने ख्यालात के थे, पुराने रीति रिवाज से रिलेशन था उन सभी का। तो रवि और नीतू इन दोनों में प्रेम संबंध हो गया एक ऑफिस में काम करते करते। अब बात आई शादी की, तो नीतू के जो पेरेंट्स थे वो तो मान गए, लेकिन रवि के पेरेंट्स तैयार नहीं थे, क्योंकि इतनी हाई फाई घर की लड़की और इतनी पढ़ी लिखी, तो एक अच्छे घर की बहू कैसे बनेगी। ये माइंड सेट होता है हम लोगों में कि एक अच्छे पढ़ी लिखी लड़की, एक मॉडर्न लड़की कभी भी एक अच्छी बहू नहीं बन सकती। और जैसे कि रवि के जो बड़े भाई थे, उनकी शादी पहले से ही हो चुकी थी और वो एक छोटे गांव की लड़की थी, मतलब जो रवि की भाभी थी। तो रवि की भाभी घर के काम काज करना और एक जो कुशल गृहिणी वाली सारी चीज़ें उनके अंदर थी, उनकी भाभी के अंदर। और जो तो उनके माता पिता का यही कहना था कि जो छोटी बहू आए वो भी एक ऐसे ही घर की आए, ताकि वो हमारे घर को संभाले, जैसी हमारी बड़ी बहू है वैसी छोटी बहू है। क्योंकि ये माइंड सेट है हम सभी लोगों का कि मॉडर्न लड़कियां घर नहीं संभाल सकती, वो एक अच्छी बहू साबित नहीं हो सकती है। बड़ी मुश्किल से रवि ने अपने माँ बाप को मनाया इस शादी के लिए, क्योंकि उसने बोल दिया था कि शादी करूँगा तो सिर्फ नीतू से, नहीं तो कुंवारा ही रहूँगा जिंदगी भर। तो मजबूरन रवि के पेरेंट्स को शादी करनी पड़ी। शादी हुई। हालांकि जब माइंड सेट किसी के लिए हो जाता है किसी चीज़ का, तो आप कुछ भी कर लें, लेकिन उनके ख्यालात बदलते नहीं। ठीक है, शादी हुई। शादी के बाद गांव के सारे रीति रिवाज उस बॉम्बे की लड़की ने निभाए, जो उसने कभी देखे भी नहीं थे। और वैसे वो संस्कारी थी, अच्छे घर की लड़की। लेकिन गांव के और शहर के जो रहन सहन में थोड़ा फर्क तो होता ही। आई उसने सारे रीति रिवाज अपने ससुराल के गांव के हिसाब से ही किए, जिसको देखकर रवि के दादा और दादी बहुत खुश हुए। तब उनके दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है हम लोग जो पहले सोच रहे थे वो गलत है। धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन बीतते गए और वो अपने घर का सारा काम सही से करती थी। रवि तो इन सब बातों को देखकर खुश ही हो गया था, उसका मन गदगद हो गया। रवि के माँ बाप भी बहुत खुश थे। वो पूरे घर का काम करती और शाम को अपने दादा दादी, माँ बाप
सास ससुर मतलब उनकी सेवा करती, उनके पैर दाबना, ये सब काम करना ताकि वो खुश रहें, ये सब काम करती। ठीक है, करती रही और सभी खुश हुए और उनकी धारणा बदल गई कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न लड़की एक अच्छी बहू नहीं बन सकती, मॉडर्न लड़की भी एक अच्छी बहू बन सकती है। और जो कि उनकी भाभी थी गांव की, वो ये सारे काम नहीं करती थी, जैसे कि सास ससुर के पैर दाबना या फिर घर के रीति रिवाज निभाती थी, बट मतलब ऐसा नहीं था कि उस तरीके से, कहते नहीं कोई काम मन से करो, उसमें और उसमें फ़र्क होता है। तो सभी घर वाले बहुत खुश हुए और रवि से उन्होंने आकर बोला कि शायद ये शादी होना हम सब के लिए बहुत अच्छा है, और अगर ना होती तो हम सब जीवन भर पछताते और एक अच्छी बहू हमें ना मिल पाती। कुछ दिनों में रवि और नीतू के हनीमून का प्लान बना, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने वाले थे, पूरी पैकिंग हो गई, वैसे ही उनके दादाजी को हार्ट अटैक पड़ा। हालांकि ज़्यादा नहीं, हल्का सा अटैक था। फिर भी दादाजी बोले कि नहीं बेटा तुम लोग चली जाओ, लेकिन नीतू ने तुरंत कैंसिल किया कि नहीं दादाजी, अभी नहीं जाएंगे, जब आप सही हो जाएंगे 2 दिन बाद चले जाएंगे। ये सुन के दादाजी इतना खुश हुए तो उन्होंने अपने जो प्रॉपर्टी थी उसमें आधा हिस्सा नीतू को दे दिया, उससे खुश होकर, उसके काम से खुश होकर। और ये देखकर रवि इतना खुश था कि पूछो नहीं। ठीक बात है, हम अपने लिए मन में कभी कभी माइंड सेट कर लेते कि वो इंसान ऐसा है, लेकिन हमें सामने से देख कर ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। और रवि और नीतू तो बहुत खुश हैं और उसके घर वाले भी। तो कैसी लगी मेरी आपको ये छोटी सी कहानी? हालांकि आगे चल के मैं अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। थोड़ा हेडेक रहता है तो सर दर्द वगैरह, उसकी वजह से अच्छी स्टोरी नहीं सुना पाई आज, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की क्योंकि थोड़ी तबीयत लूज है आज। और आगे चल के मैं आपको अच्छी कहानियाँ सुनाऊँगी और हर विषय पर सुनाऊँगी, चाहे वो स्त्री हो, प्रेम हो, हर तरीके की कहानियाँ सुनाऊँगी। और आई होप आपको पसंद आए, और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल नमिता साथिया ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।